भी हमारे जो पार्षद हैं वो विकास कार्यों को लेकर के संतुष्ट नहीं है। वार्डों में चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे रोड या नाली की समस्या हो, जिस अपेक्षा और जिस विजन के साथ हम लोग जनता के बीच आए थे, वो सारे जो हमारे मुद्दे थे वो पूर्ण रूप से उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। और उसी बात को लेकर के, क्योंकि पूर्व में भी हम लोगों ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार भी किया था, हम लोगों ने अपनी बात उस समय रखी भी थी। और जिस प्रकार की बोर्ड बैठक का जो काम होता है उसमें जिस प्रकार की जो स्थितियां हैं उसमें आप लोग और हम लोग सब जानते हैं कि बोर्ड बैठक होती सिर्फ दिखावटी मात्र की बोर्ड बैठक होती है। उसमें उपस्थिति रजिस्टर में सिग्नेचर करवाए जाते हैं, न तो प्रोसीडिंग लिखी जाती है और न किसी मुद्दे पर वोटिंग या चर्चा की जाती है। हर बार अपनी हठधर्मिता चलाते हुए हमारे बोर्ड के अंदर विभिन्न मुद्दे, जिन मुद्दों के मामले में हम सभी पार्षदों से न तो किसी प्रकार से कोई राय ली जाती है कि बोर्ड में किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे, किस जनहितार्थ किस बात विषय पे चर्चा होगी, उस पर कहीं भी हमसे कहीं ना पूछा जाता है, न किसी बात पे चर्चा होती है। परंतु हम लोग फिर भी, क्योंकि सत्ता हमारी है, कांग्रेस गवर्नमेंट है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शांति धारीवाल जी, उनकी भावना भी यह है कि जनहितार्थ जितने भी जन उपयोगी काम हो सके, फ्लैगशिप योजनाएं या किसी प्रकार से आम जन को लाभ पहुंचाने की जो स्थिति है उसमें हम लोग भी भागीदार बन सके, तो इसके लिए हम लोग प्रयास भी करते हैं। और मैं समझता हूं कि हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हर कांग्रेस पार्षद की ये बन जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जनता के बीच में जब हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो किन योजनाओं को लेकर के, किन नगर परिषद के कार्यकलापों को लेकर के आम जन के बीच हम जाएंगे, तो उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। और हमारे 9 महीने बाद जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव आ रहा, कांग्रेस की सीट जीत करके जाए और हम लोग राजस्थान विधानसभा में हमारा एक नुमाइंदा वहाँ बिठाने का प्रयास करें और बूंदी का विकास कराने में एक अपना योगदान दें, ये हमारी सोच है। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने चर्चा भी की, हम लोगों ने कई बार सभापति जी को अवगत भी कराया, हमने आयुक्त महोदय को भी कई बार अवगत कराया। काम नहीं हो रहा है उनको लेकर के है, ये हमारी मूल भावना थी, इसको लेकर के हम लोगों ने बहिष्कार किया। और हम लोगों ने पहले भी ये आरोप लगाया है और ये स्पष्ट पहले भी कहा है कि आज भी सत्ता कांग्रेस की है, बोर्ड कांग्रेस पार्टी का बना हुआ है, परंतु जो एक अनवरत रूप से 70-30 के रेशियो में कांग्रेस पार्टी को जो दलाल चला रहा है वही आज भी अनवरत रूप से चला रहे हैं। ये जरूर है कि जब सत्ता बदलती है तो एक पार्ट थोड़ा चेंज हो जाता है कि जो 70% आज जिसमें सत्ता में जब उनकी भागीदारी होती है तो जो 70% तो उनका खुद का हिस्सा हो जाता है और 30% बीजेपी वालों का हिस्सा हो जाता है। और कांग्रेस और बीजेपी साठगांठ करके यहाँ पर जो इस प्रकार से बोर्ड को चला रही है, ये बूंदी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बूंदी के विकास के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। 70-30 के रेशियो में अगर ये इस प्रकार का षड्यंत्र करके चलाना चाहेंगे तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। चाहे पुष्पलता सेन की बात हो, चाहे अपने महावीर जी मोदी की बात हो, इन लोगों ने जिस प्रकार का षड्यंत्र करके 70-30 के रेशियो में नगर परिषद को पूर्व में चलाया था, वही लोग आज भी अपनी इस वर्तमान बोर्ड में पेट रखते हैं और अपने इशारों पर उस बोर्ड को चला रहे हैं। इसका हम लोगों का विरोध है। माननीय अशोक गहलोत जी और माननीय शांति धारीवाल जी ने पूरे शहर भर में पट्टों का ऐसा जाल बिछाया है कि कोई गांव गरीब कहीं भी हो उसको पट्टा देने का जो हमारी योजना है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। परंतु जिस प्रकार से हमारे आयुक्त की, हमारे नगर परिषद प्रशासन की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। और मैं सार्वजनिक रूप से भी ये बात कहने से कहीं गुरेज नहीं करूंगा कि वहां पर चाहे आयुक्त हो, चाहे नगर परिषद प्रशासन हो, उन्होंने ऐसे दलाल बिठा रखे हैं कि आम जन का तो वहाँ काम नहीं होता है और उन दलालों का वहाँ काम होता है। काफी सारे लोग हैं जिसको आप लोग और हम लोग भली भांति जानते हैं। खुलासा करो। नगर परिषद कुछ नामों का खुलासा करो। मैं
सारी बातें भी पहले पूरी बात कह दूं। नगर परिषद प्रशासन या नगर परिषद का जो कार्यालय है, वो कार्यालय आप सभी को विदित है कि वहां पर चलता है और सारा कार्य वहां होना चाहिए। अभी हमारे कुछ पार्षदों के द्वारा ये भी विरोध किया गया कि जो मुख्य फाइलें हैं, जिनको किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जा सकता है, किसको लाभ पहुंचाया जा सकता है, किस फाइल को निकालना है, किस फाइल को नहीं निकालना है, जिन फाइलों को नहीं निकालना है, जिन आम दिन का काम नहीं करना है, वो सारी फाइलें तो नगर परिषद के कार्यालय में पड़ी रहती हैं। और जिन फाइलों में को व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग काम करना है, और जिन फाइल जबकि हमें पीड़ा इस बात की है कि लोगों ने जिस प्रकार माननीय सभापति जी को अपना बोर्ड अपना समर्थन दिया है, उसी प्रकार मुझे भी मेरे साथी पार्षदों ने अपना बोर्ड समर्थन देकर मुझे वहाँ पर भेजा है। मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अपने साथी पार्षदों की पीड़ा को रोकूं। हमारा कोई ऐसा मकसद ये नहीं था कि हम कोई सभापति जी को नीचा दिखाएं या कांग्रेस बोर्ड जो हमारा है उसकी कोई ऐसी बात आए कि साहब कांग्रेस के पार्षद ही कांग्रेस की कोई ऐसी बात, ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं था। सिर्फ हमारी पीड़ा यही है कि वो हमारी बातों को सुने। जब भी बोर्ड की मीटिंग हुई है उसके पहले कई बार हमारी मीटिंग भी हुई है उनके साथ। उस टाइम पे वो हमें आश्वासन दे देती हैं, हमारे पार्षदों को आश्वासन दे देती है कि आपके ये काम हो जाएंगे। लेकिन जब बोर्ड मीटिंग हो जाती है तो उसके बाद नदारद हो जाता है वो सारा काम। मैं आपको अवगत करा दूं, मुझे खुशी है काम हो और होना चाहिए शहर में, ये बोर्ड की उपलब्धियां होती है। हम भी चाहते हैं काम, हम कोई ऐसी बाधा नहीं बनना चाहते इस बोर्ड में कि साहब जिससे हमें या हमारे पार्षदों पे ये लाछन लगे कांग्रेस के बोर्ड या कांग्रेस के पार्षद ही उसकी अवहेलना कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक काम हो। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शांति धारीवाल जी बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी हमें काफ़ी बजट भेज रहे हैं, उसके साथ साथ आदरणीय धारीवाल जी का भी हमें काफ़ी समर्थन प्राप्त है। तो हम तो जो पट्टे आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी पट्टे बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो सही पट्टे हैं वो बने, लोगों के काम हो। सभापति जी का आरोप है कि आप लोग कोई मस्जिद का फर्जी पट्टा बनाने का दबाव बना रहे हैं। मैं माननीय सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूँगा, जो मुझ पे आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है। मैंने ऐसी कोई बात ना तो उनसे कही है। और फिर मैं एक बात और बता दूँ, ये आपको सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय धारीवाल जी ने भी मंदिर के, मस्जिद के, गुरुद्वारों के पट्टे बने। उसके बाद आदरणीय भाई साहब सभापति जी, हम लगभग 10 से 12 पार्षद एक साथ से हम मिले। हमने उनको बोला कि जनता की जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे सफाई, वार्डों के विकास कार्य, आवारा सांड और स्वान रोज जनता को मारते हैं, काटते हैं, उन मुद्दों को आप इस बोर्ड मीटिंग में शामिल कीजिए। हमने उनसे निवेदन किया। सफाई के मामले में हमने उनसे पूछा नगर परिषद में कर्मचारी कितने हैं। उन्होंने हमें संख्या बताई 298। हमने बोला आप 4 कर्मचारी प्रत्येक वार्ड में दे दीजिए, जिससे सफाई व्यवस्था ठीक हो जाएगी। परंतु उनके द्वारा अभी एक आदेश निकाला गया है जिसमें प्राइवेट सफाई कर्मचारी जो अभी हमारे वार्डों में लगे हुए हैं, उन सफाई कर्मचारियों को वार्डों से हटाकर उन्होंने मुख्य रोड पर लगा दिया। उनका विजन ये है कि मुख्य रोड की सफाई हो और वार्ड सट जाए। इसका हमने विरोध किया। उनसे हमने बात की कि आप हमारे वार्डों में प्राइवेट सफाई कर्मचारी लगाइए, जिससे हमारे वार्ड संतुलित रहे। बाकी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, वो उठ के चले गए। 10 पार्षदों का अपमान करते हुए वो वहाँ से उठ के चले गए। उसके अगले दिन हमने सभापति जी को इस बात से अवगत करवाया कि हमारी ये समस्या है, मुख्य समस्या वार्डों के काम, सफाई, आवारा सांड स्वान वगैरह सारी समस्याएं हमने उनको बताई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कमिश्नर साहब के साथ आपकी मीटिंग करवाई जाएगी, उसमें अपन चर्चा करेंगे। बाकी
27 तारीख तक ना उन्होंने मीटिंग करवाई ना कोई चीज़। हमारी मुख्य समस्या ये है कि हमारे वार्ड को काम हो, हमारी व्यवस्था ठीक है, जनता के काम हो। जिस जनता ने हमें चुना है, हमारे वोट से सभापति जी चुनी गई है, तो हमारी अपेक्षा बढ़ जाती है। हम सत्ताधारी पार्षद है, जनता की अपेक्षा हमसे ज़्यादा है। जनता के जो काम है, जनता ने जो विजन सोच के हमें वोट दिया है, हमें चुना है, हमारा वोट भी बना है, उस जनता के अगर काम नहीं होंगे तो वो जनता वार्ड में ना हमारे ना 60 वार्ड है, ना कभी सभापति जी किसी वार्ड में घूमने गए। जनता के बीच पार्षद रहता है, जनता की पार्षद तो सुननी पड़ती है। पार्षद नहीं ना हो तो इसलिए नहीं आएगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें भाजपा पार्षद रणजीत नायक, ये एक फोटो है। फिर उसके बाद दोबारा काम चलता है, हम दोबारा शिकायत करते हैं ना आयुक्त महोदय से। वो कहते हैं जब आप सभापति जाके बात कर लो, तो इसका क्या तात्पर्य है? सभापति से हो गई, ये कहने का मतलब सभापति जी सेट हो गए। आप पत्रकारों की भी जिम्मेदारी है कि आप आयुक्त से भी इसके पूछें अलावा कि उनके सेट होने का तरीका क्या है। इसके अलावा नीति मुद्दा ये है, क्यों 2 दिन बाद कार्यवाही बंद हो जाती है। इसके अलावा मैंने प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो राज्य सरकार के निर्देशन है कि इनको कॉलोनी में आवंटित की जाए, प्रिंट मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। उसके बाद मैंने 10 बार अवगत कराया सभापति महोदय को, आयुक्त महोदय को, लेकिन उनने इसमें निरंतरता नहीं दिखाई। इतना शिथिल है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि अभी तक मीडिया कर्मियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया वालों को कॉलोनी आवंटित हो जानी चाहिए। जब ये फर्जी कॉलोनियाँ कहीं कट गई। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व इंदिरा रसोई में सभापति ने भ्रष्टाचार उजागर किया था, भ्रष्टाचार को पकड़ा था हमारे माननीय सभापति महोदय ने। लेकिन लाखों रुपए का भ्रष्टाचार होने के बाद उसको 5,000 की पेनल्टी लगा के उसको बंद करके एक तरफ पटक दिया गया। और आज भी उस कंपनी को ठेके जारी किए गए। इसकी जांच भी एंटी करप्शन ब्यूरो से होनी चाहिए, क्योंकि आज भी उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। 5वां, जब 3 बोर्ड मीटिंग हुई, समिति बनाने की बात कही जाती है ताकि नगर परिषद के कार्य सुचारू रूप से हो सके। हर बार हमें ये आश्वासन दिया जाता है कि समितियां बनाई जाएगी, लेकिन आश्वासन देने के बाद जैसे ही बोर्ड मीटिंग में साइन हुए उसके बाद भूल जाते हैं कि समितियां बनानी, हमें मूर्ख बनाया जाता है। 6, नैनो रोड पर सब्जी मंडी बनाई गई है, उसके समीप ही नगर परिषद का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है 80/85 का, जो नगर परिषद की भूमि है। मेरे द्वारा कई बार सभापति महोदय, आयुक्त महोदय को कहा गया जो नगर परिषद की भूमि है उसमें तार बाड़ा करके और ये लगा दिया, नगर परिषद बोर्ड लगा दिया है, ये संपत्ति नगर परिषद की है। लेकिन आयुक्त महोदय, सभापति महोदय द्वारा वहाँ पे कई अवैध कब्जे करने वालों ने वहाँ पत्थर पटक दिए। कई बार शिकायत करने के बाद वहाँ पत्थर नहीं हटाया, नगर परिषद का बोर्ड लगाया, वो उन पर कब्जा कराना चाहते हैं। और क्योंकि 1.5 करोड़ की भूमि है, तो क्यों नहीं लगाते नगर परिषद की संपत्ति में बोर्ड लगाते, क्यों नहीं लगाते? सीधा बताइए ना, कौन कब्जा करवाना चाहता है? ये सभापति कांग्रेस के जिन वो सारी जवाब देंगे आप, पहले उनकी बात तो सुनो। कांग्रेस के जिन पार्षदों ने बिना बिके मरने से वोट दिए, उनको नजरअंदाज करते हुए बीजेपी के पार्षदों को साठगांठ कर उनके ज्यादा काम किए जा रहे हैं। ये भी बीजेपी के पार्षद बिके थे, मतलब बिके थे ना बीजेपी के हमारी पार्षद। बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के पार्षद जिन्होंने बिना बिके मरने से वोट दिए हैं, बीजेपी से सवाल, लेकिन ये बीजेपी वालों के साथ साठगांठ करके उनके काम ज्यादा करवा रहे हैं, इसलिए भी हमारी नाराजगी है। 9वां, जो व्यक्ति कृषि भूमि नियमन कराने आता है वो चाहता है कि मैं नियमन कराने के बाद कृषि भूमि का बेचान करूं, लेकिन उनको जो